आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हुजूरी में हम बैठ सकें, वचनों में से बांट सकें। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है आज जब तेरे लोगों तक ये कलाम पहुंचाया जाए, ये वचन हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। ये वचन हमारे पैरों के लिए रोशनी का काम करे, दीपक का काम करे। खुदावंद, तेरा वचन कहता है कि जो लोग गड्ढे में गिरे हुए हैं तो अपने वचन को भेज के उनको उसमें से निकाल लेता है। आज ये वचन तेरे लोगों को उस गड्ढे में से निकालने का कारण हो, तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाएं। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों के फ्रूट को चुराती है, हम उसको डांटते हैं, उसको ख़त्म होने के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इन अंतिम दिनों में जब हम जी रहे हैं तो हम देख रहे हैं बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई अपने चेलों को। जब चेलों ने पूछा, हमें बता कि अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे, तेरे आने के क्या निशान होंगे। अब बहुत बार हमें ये लगता है कि ये तो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए है, ये सिर्फ जो बातें हैं ये क्रिश्चियंस के लिए बोली गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे चिन्ह के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। और आज जब के पाप अपनी चरम सीमा के ऊपर है, आज उस भविष्यवाणी को हम पूरा होते देख रहे हैं। ना सिर्फ विश्वासी लोग, गैर विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पे फेथ नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ पूरी हो रही है। और ये इस बात की निशानी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बोला कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, तो वो सब लोगों के लिए है। आज इस चीज़ को आप जब सुनेंगे आप हैरान होंगे कि सचमुच ये भविष्यवाणी हर एक की लाइफ में आप देखते हैं पूरी होती। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं करते, तो आप इस ट्रबल से बच नहीं सकते और जिसका अंजाम बहुत बुरा है। मेरे प्रियो,
मत्ती रचित सुसमाचार जब 24 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 आयत में लिखा, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, ये सब चीज़ें यीशु मसीह ने बताई और आज वो हो रही हैं। पर मैं आपसे आज बात करूंगा कि क्या वो बात है जो यीशु मसीह ने सबसे पहली बात बोली और जिसको आप आज पूरा होते देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन आज इतनी चरम सीमा पर काम कर रही है। आज लोग इस डिसेप्शन में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो नहीं जानते हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि अगर किसी से गलती हो जाए, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अगर कोई चोरी करता है तो वो इस चीज़ को एडमिट करने को तैयार नहीं कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे चोरी नहीं करनी, चोरी करना पाप है। उसको क्या लगता है कि मैंने व्यभिचार नहीं किया। व्यभिचार जो है वो चोरी से ज़्यादा बड़ा पाप है। और व्यभिचार करने वाला बोलता है कि दैट्स ओके, दुनिया में ये चल रहा है, ये आज का ट्रेंड है, सब ऐसा कर रहे हैं, मैंने सिर्फ अडल्ट्री की है, मैंने मर्डर नहीं किया। हालेलुया। तो हो क्या रहा है कि अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे को उसके साथ कंपैरिजन करके ये देखा जा रहा है कि मैं इससे कम पापी हूं। ऐसा लगता है लोगों को कि जो पाप है वो बड़ा है, पाप है वो छोटा है। चोरी एक छोटा पाप है, झूठ बोलना एक छोटा पाप है, पर अडल्ट्री करना, मर्डर करना ये बड़े पाप हैं। इसका मतलब हमारी सजा उस पाप के सामने कुछ नहीं होगी। ये क्या है? यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में लोग भरमाए जाएंगे, स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन काम करेगी। आज डेविल लोगों को इसी तरह से भरमाता है। लोगों को वो बोलता है कि दैट्स ओके, तुम जो कर रहे हो, तुम दूसरों से कहीं कम पाप कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, तुम स्वर्ग जा रहे हो। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल ये बताती है कि पाप का मतलब पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। अब मैं आपको एक बड़ी भेद की बात बताऊंगा जिसको कई बार लोग पढ़ते हैं और वो इस चीज़ को उनको एक गलत तरह से एक अपने माइंड में ऐसी एक धारणा बना लेते हैं कि शायद पाप छोटा है, शायद पाप बड़ा है। मैं छोटा पाप कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई भी ट्रबल नहीं हो सकती, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। जो बड़ा पाप करने वाला है, ये बात उसके लिए लिखी गई है। पर बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। परमेश्वर के कलाम में से पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत से लिखा, यदि कोई अपनी भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो बहुत बार लोगों को लगता है कि यहां पर बताया गया कि एक पाप ऐसा है जिसको करने के बाद उसका फल, उसका रिजल्ट जो है वो मौत नहीं है, पर एक पाप ऐसा है जिसका रिजल्ट मौत है। अब वही बात मैंने आपको बोला कि जो लोग चोरी करते हैं उसको लगता है चोरी करने का जो रिजल्ट है वो मृत्यु नहीं है, पर व्यभिचार करने की जो सजा है वो ज्यादा कड़ी है। अब व्यभिचार करने वाले को लगता है कि नहीं, व्यभिचार तो बहुत छोटी बात है, मैंने मर्डर तो नहीं किया। अब बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आज जब हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़े प्रकाशन को आप खुलते हुए देखेंगे।
जब यूहन्ना इस किताब को लिख रहा था, जब वो अपने प्रकाशन को लिख रहा था, तो वो ये नहीं बोल रहा था कि चोरी करने वाला चोरी करता रहे, क्योंकि उसके ऊपर व्यभिचार करने वाला बैठा है। व्यभिचार करने वाला करता रहे, उससे बड़ा पाप तो मृत्यु है, उससे बड़ा पाप तो वो पाप है जो मर्डर करने वाला है। वो ये नहीं बता रहा था। क्या इसके पीछे भेद है, क्या वो बोल रहा था? हम फिर से पढ़ते हैं इसको। लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। और उसके आगे लिखा, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वे पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वे बचाए रखता है, और वे दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। अब कौन से पाप की बात यहाँ पे यूहन्ना कर रहा है? मेरे प्रियो, जब ये बोल रहा है यूहन्ना कि ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है और ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है, तो वो ये नहीं बोल रहा कि कोई पाप छोटा है, कोई पाप बड़ा है। यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला कि तुम सुन चुके थे कि व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने किसी को गंदी दृष्टि से देख भी लिया, मन में विचार भी कर लिया, तुम पाप कर चुके। इसका मतलब उसने ये कहा कि अडल्ट्री कमिट करना ही पाप नहीं है, उसके बारे में सोचना भी सेम पाप है। अगर यीशु मसीह ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि पाप का मतलब पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। अब यूहन्ना क्यों बोल रहा है कि एक पाप ऐसा है जिसका रिजल्ट मृत्यु नहीं है और एक पाप ऐसा है जिसका रिजल्ट मृत्यु है? मेरे प्रियो, एक पाप वो है जिसको अगर किसी ने कर लिया, अगर वो हो गया, अब वो क्या करे? अब अगर उसके मन में पश्चाताप आ रहा है, अगर वो इस चीज के लिए सोचता है मैंने गलत किया है, तो वो क्या करेगा? कैसे वो उस पाप से छूटेगा? अगर इसी यूहन्ना को अगर हम देखते हैं, उसका अगर 1 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़े, यहाँ पे लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है तो फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें सब पापों से वो शुद्ध करता है। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब वो चाहे चोरी करता है, चाहे अडल्ट्री करता है, चाहे वो कोई भी काम जो उसको पता है कि ये गलत है, अगर उसको करता है और उसके बाद जब उसके मन में कन्विक्शन आता है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बोलता है, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मुझसे हो गई गलती, मैंने कर ली चोरी, मैंने कर ली गलत चीज़, अब मुझे इसके लिए माफ़ करो। जब आप ऐसे पाप को देखते हैं जिसको करने के बाद, कन्विक्शन आने के बाद एक व्यक्ति सरेंडर करता है, सच्चे मन से तौबा करता है, दोबारा उसको करने के लिए वो नहीं जाता, वो अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करता है और वो रिपेंट करता है, पापों से मन फिराता है, बाइबल कहती है उस पाप की सज़ा मौत नहीं है। उसको उसके लिए शायद कुछ टाइम के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ेगा, पर उसकी सजा मौत नहीं होगी। पर एक ऐसा पाप जो मृत्यु तक पहुंचाता है, कौन सा पाप? मैंने आपको बताया, चोरी करने वाला ये नहीं बोलता कि मुझसे गलती हो गई, वो बोलता है मेरे ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बड़े पाप करते हैं। लोग व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार वाले को लगता है लोग मर्डर करते हैं, चीटिंग करते हैं। लोग अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं और अपने पाप को ढांपते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, चाहे वो छोटा पाप आपको लगता हो, चाहे वो बड़ा पाप लगता हो, बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। दैट इज इट। बाइबल नहीं बताती कि कोई पाप छोटा है, कोई बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके थे
कि तुम अडल्ट्री ना करना, व्यभिचार ना करना। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुमने किसी को गलत नजर से देख भी लिया, मन में सोच भी लिया, तो तुम पाप कर चुके हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, डिसेप्शन बहुत भारी, बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहा है। लोग डिसीव हो रहे हैं। लोगों की जिंदगियों में उनको लगता है कि हम सही हैं, दूसरे गलत हैं। अपनी गलती को मानने को कोई तैयार नहीं। लोगों को लगता है हम छोटे हो जाएंगे अगर अपनी गलती को मान लेंगे। हम क्यों यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने? हमारे पास हमारे परमेश्वर हैं। यीशु मसीह ने आपको नहीं कहा कि मेरी किसी के साथ तुलना करो। आज सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इवन विश्वासी लोग, वो परमेश्वर की जो तुलना है वो डेविल के साथ करते हैं। उनको लगता है कि या तो जो दुनिया है वो परमेश्वर के पीछे है या शैतान के पीछे है। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, वो शैतान को परमेश्वर के बराबरी का एक कंपटीटर जैसे वो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है इस जमीन के ऊपर, आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। शैतान एक एंजल था जो आसमान से गिराया गया। उस एंजल से अगर आप किसी को कंपैरिजन करेंगे तो वो मिकाइल हो सकता है। आप उसके साथ उसका एक कंपैरिजन वो भी बनता नहीं, पर आप अगर समझने के लिए सोचें वो हो सकता है, पर आप उसको परमेश्वर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने गुनाहों को मान लोगे, छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने में सामर्थी हूं। ये वो पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। अगर तुम छोड़ दोगे, अगर तुम डिसीव नहीं किए जाओगे। आज लोग डिसीव हो जाते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, उसको देखो वो कितना खराब है। इसी बात को उस फरीसी ने बोला जब वो मंदिर में गया। उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, दान दशमांश भी देता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, अच्छा है मैं इसकी तरह नहीं हूँ। और दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें भी आसमान के ऊपर नहीं उठाना उसने सही समझा। उसने कहा परमेश्वर मैं पापी हूँ। जब एक व्यक्ति ये बोलता है कि परमेश्वर अच्छा है मैं इसकी तरह नहीं हूं, यीशु मसीह ने कहा कौन स्वर्ग में जाएगा? क्या वो जो ये बोलता है अच्छा है मैं इसकी तरह नहीं, मैं सारे रिचुअल फॉलो करता हूं। पर दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? बाइबल कहती है उसने अपनी आंखें भी ऊपर उठाना उचित नहीं समझा। वो रोया, उसने रिपेंट किया, उसने बोला परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर, मैं इसे योग्य नहीं, मैं अपनी आंखें भी तेरी ओर उठाऊं। परमेश्वर ने कहा कि ये वो व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कंपैरिजन करने की स्पिरिट जो है, डिसीव करने की स्पिरिट जो है, आज बहुत भारी मात्रा में काम कर रही है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग कंपैरिजन करते हैं। आज लोगों को लगता है ये ऐसा लगता है, मैं ऐसा क्यों नहीं लगता, लोग मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, लोग मुझे क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता। सेम चीज़ है, मैं तो, मेरे काम तो फिर भी अच्छे हैं, उसके देखो उसके कैसे हैं।
भाई किसी के पाप को गिनाने से तुम्हारे खुद के कम नहीं होंगे। अगर खुद पाप से छूटना है तो बाइबल कहती है तुम्हें अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। भजन संहिता, जब दाऊद भजन संहिता 51 लिखता है तो उसमें वो अगर 6 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे धर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हालेलुया। दाऊद बोलता है, हो गई गलती परमेश्वर, मैं जानता हूं ये गलत है, मैं जानता हूं जो मैंने किया वो गलत है, मुझसे हो गई गलती। अब वो ये बोलता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसने कहा अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर परमेश्वर। उसने अपने गुनाह को माना, परमेश्वर ने उसको गुनाह से छुड़ा लिया। उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा, उसको शुरुआत फिर से करनी पड़ी। जहाँ से वो चला फिर से वहीं उसको जाना पड़ा। उसके घर के बीच में तलवार चली, बहुत सी चीज़ें हुई, पर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उससे अलग नहीं किया। वो उस पाप से छूट गया एंड ऑफ द डे। हालेलुया। आज लोगों को कंपैरिजन करना है। लोगों को लगता है मैं तो इतना तो नहीं कर रहा ना जितना वो कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी के पाप गिनाएंगे तो आपके कम नहीं हो रहे। आपको अगर अपने पाप से छूटना है, अपनी ट्रबल से निकलना है, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, उसके पाप माफ किए जाएंगे। रोमन्स 10 अध्याय में लिखा 9 आयत में, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। आपको अंगीकार करना पड़ेगा, अपने पाप को छुपाना नहीं है। बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर हो गई गलती, मैंने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। आई डोंट केयर कि मेरा साथ वाला क्या कर रहा है, मुझे अपना हिसाब देना है। अगर आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाएंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपके साथ में वो लोग नहीं जाएंगे जिनकी बातों को सुन के आज आपको लगता है मैं कैसे यीशु मसीह का उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। आप तब या स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे, बीच में का कोई रास्ता नहीं। अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, आप स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में। पर अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसे, मैं कैसे इन चीज़ों से फेस करूंगा, कैसे इन चीज़ों को मैं देख पाऊंगा, कैसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, अगर इन चीज़ों में फंसे रहेंगे, आप उस स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। तो आज से आप उस पाप को मना करेंगे जो आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर प्रभुता करता है। उस डिसेप्शन से आप निकलेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, मेरा ये फेथ है, पाप की प्रभुता आपकी ज़िंदगी के ऊपर नहीं होगी और आप बहुत सी चीज़ों से अपने आप को छूटते हुए देखेंगे। वो प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं और आपको उसका उत्तर नहीं मिलता, जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है जो अपने पाप को मान ले और छोड़ दे, उसके पाप माफ़ किए जाते हैं। और जब पाप माफ़ किए जाते हैं, आपको पता है यीशु मसीह ने उस अधरंगी को क्या कहा, जिसको एक छत को फाड़ के उसके मित्रों ने उसके सामने लेके आए, क्योंकि भीड़ होने के कारण वो यीशु मसीह को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा तेरा अधरंग चला जाए, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही पाप क्षमा हुए, वो अधरंगी उठ के अपने बिस्तर से खड़ा हो गया, वो हील हो गया। आज ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आप फिजिकल प्रॉब्लम में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आप बहुत सी ट्रबल्स में हैं। उसकी वजह आपको नज़र आती है कि शायद ये कुछ वर्ल्डली प्रॉब्लम है, पर उसकी वजह पाप है, सिन है, क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आप अपने पापों को मानेंगे, अपने मुंह को खोल के, और परमेश्वर के आगे इस चीज़ को रखेंगे, परमेश्वर मैं अपने पापों से रिपेंट करता हूँ, रिपेंट करती हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर,
मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी ज़िंदगी को चेंज कर। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नाज़री, आज आपके वचन में से आपके लोगों को बता दिया गया कि पाप की मजदूरी मौत है। कोई ऐसा पाप नहीं जो छोटा है या बड़ा है। ये शैतान डिसीव करता है लोगों को। खुदावंद, आज तेरे लोग जब अपने मुंह को खोल के अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, जब तेरे लोग बोल रहे हैं कि हमने पाप किया, खुदावंद हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे धो दे। खुदावंद, आज तेरे लोग पवित्र हो जाने पाएँ, पाप इनकी ज़िंदगी के ऊपर बबूता ना करने पाए, इनकी ज़िंदगियाँ हील हों, डिलीवर हों। हर एक बीमारी, हर एक ट्रबल, हर एक स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, तेरे लोग आज़ाद होने पाएँ, तेरे लोग आज़ादी का चैनल बनने पाएँ। खुदावंद, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों को फ्री डिक्लेयर करता हूँ। इनकी ज़िंदगियाँ ब्लेस्ड होने पाएँ, गवाही के साथ खड़ी हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि जब भी नई वीडियो आए वो आप तक पहले पहुँच सके। और हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करने के लिए, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। इसके अलावा महीने के हर सैटरडे संडे, पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। आप उस चेन प्रेयर में भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप पाप को मना करेंगे, आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।